हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम दो समतल दर्पणों के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने हेडिंग लगाया है कि दो समतलों दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या की गणना। यानी अगर दो समतल दर्पण हो, उसकी स्थितियां कुछ भी हो सकती है, वहां कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, कितनी प्रतिबिंब बनेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला अगर हम यहां क्वेश्चन लगा रहे हैं, पहला यहां केस, पहला पॉइंट लगा रहे हैं, यह हमारा कंडीशन यहां पर समझिए। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। एक ये समतल दर्पण है और इसके समानांतर हमने क्या किया? एक दूसरा समतल दर्पण को क्या किया? हमने रखा। अब ये दोनों दर्पण एक दूसरे क्या है? समानांतर तो है, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट है। समानांतर है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये अगर दर्पण क्या अगर इधर है, तो ये दर्पण अगर इधर होता तो हम बोलते क्या? समानांतर है। और जो समानांतर होता अपोजिट नहीं कहते, लेकिन ये दोनों दर्पण क्या है? अपोजिट है। अगर दो दर्पण जब एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो उसके बीच एंगल कितना बनेगा? तो उसके बीच एंगल 180 डिग्री बनेगा। मतलब है यहां दोनों के बीच थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। अब बात हो कि ये जो वस्तु जो होगी इसके बीच होगी, तो अगर इसके बीच होगी तो क्या क्या बातें हो सकती है? इसके बीच मान लीजिए वस्तु है, तो कोई भी वस्तु होती है वो क्या होती है? वो स्रोत प्रकाश होती है। वहां से प्रकाश की क्या होता है? किरणें क्या होती है? आती है। अगर यहां से मान लीजिए कि अगर यहां से अगर ए डिस्टेंस पर है, अगर यहां से क्या है? अगर ए डिस्टेंस पर अगर वस्तु है ए सेंटीमीटर, चाहे ए सेंटीमीटर लेते हैं, तो स्वाभाविक इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कितना बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? ए सेंटीमीटर ही बनेगा। लेकिन यहां तो हमने देखा कि ये बना, लेकिन अगर कोई भी अगर वस्तु रखी हुई है तो स्रोत प्रकाश की तरह कार्य करते हैं। तो यहां से किरणें, तो अगर इस पर हम अगर ये दर्पण को रखते हैं, तो लंबवत है ना, 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये जो रे अगर यहां से आएगी क्या वापस लौट जाएगी। उस स्थिति में आई और आर का मान दोनों क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्या? 0 के बराबर होता है। अब यहां से हमने क्या किया कि एक रे को यहां से क्या किया? ले गए यहां पर। जैसे अगर रे को ले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये रे यहां से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्या आई और आर क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होंगे। सेम प्रोसेस यहां भी होगा। ये जो रे जाएगी यहां तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये जाएगी फिर क्या होगा? रिबाउंड बैक होगी और इसका इमेज भी कहीं ना कहीं बनेगा ना, इतना ही दूरी पर। अगर ये भी मान ले कितना? ए सेंटीमीटर है, तो यहां भी कितना बनेगा? ए सेंटीमीटर बनेगा। अगर 1 मीटर होता तो 1 मीटर बनता, 1 सेंटीमीटर होता 1 सेंटीमीटर बनेगा। अब होगा क्या? फिर यहां पर क्या है? वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है। फिर यहां से क्या होगी? रे जाएगी। रे जाने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट कर रही है। इसको हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया। ये हमने यहां पर बढ़ा लिया, हमने यहां पर भी बढ़ा लिया। तो ये जाके कहीं ना कहीं क्या होगा? ये रे तो टकराएगी, ये भी तो रे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? फिर यहां से क्या होगा? यहां पर जाके क्या होगा? मिलेगी। अब इसका इमेज, जो इसका इमेज कहां बनना था? यहां बनना था। अब इसका इमेज कहां बनेगा? इसी लाइन पर क्या होगा? कहीं ना कहीं बनेगा। तो अगर मान ली ए है, ये भी ए है, अब ये कितना बन जाता भाई? ए प्लस क्या, यानी कितना? ये 3 हो जाता। मतलब कि यहां अगर देखा जाए तो इसका भी इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज यहां बनेगा। अगर हम देखें तो इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज कहां होगा? इसका इमेज यहां बनेगा। यानी अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कितनी इमेजेस बन सकती है। अगर इसका इमेज हमने ले क्या लिया? ये बॉडी है, ये हमारा I1 है, तो यहां पर ए हमारा क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? I2 होगा। अगर यहां पर अब इसके लिए ये जितने भी इमेज, अब ये हमारा क्या होगा? I3 लेते हैं, यहां पर हम क्या लेते हैं? I4 ले रहे हैं। ये इमेजेस बन रही है, तो इस पर कितनी इमेजेस बन सकती हैं? यहां पर इमेजेस अनंत बन सकती है। कितना? अनंत। मतलब है इनफाइनाइट बन सकती है। अब ये बात हुआ कंडीशन क्या कहता है?
कहता है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, लेकिन वे विपरीत हो, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो इस स्थिति में दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होंगे? अनंत। मतलब क्या है? इनफाइनाइट होंगे। मैंने क्या बोला कि अगर दो समानांतर क्या दर्पण हो, लेकिन एक दूसरे के क्या विपरीत हो, अगर ये दोनों के बीच अगर वस्तु को रखी जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? ये दोनों के बीच अनंत। जैसे आपने सैलून में गया होगा तो आपने देखा होगा कि दर्पण आगे रखा फिर क्या पीछे रखा हुआ, तो उसमें आपका जो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा, क्योंकि उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम जितना बढ़ाते जाएं उसमें क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि दो समानांतर दर्पणों के बीच अगर वस्तु को रख दिया जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप क्या बताओगे? उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। समानांतर का मतलब यह भी समझना कि विपरीत होना चाहिए। जब अगर दर्पण समानांतर है और विपरीत हो तो उस स्थिति में उनके बीच थीटा का मान कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। कितना? 180 डिग्री बनता है। और इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी ये कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत होगी। ये चीज आपको याद होना चाहिए, एक कंडीशन भी और एक चीज भी। हम अगर चाहते हैं हम नीचे भी ले आ सकते हैं, फिर यहां से क्या किया? रे करते, यहां से रे लाते यहां से, तो फिर क्या करते? फिर टकरा के यहां से जाती, फिर ये खाती, ये फिर ये रे जाती यहां पर, फिर ये टकरा के कहां हो गए? यहां आती। तो ये कितनी बन सकती है? ये अनंत बन सकती। कितनी बन सकती है? अनंत बन सकती है। अब इसका हम लोग को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। यहां पर अगर ये आता है यहां पर तो यहां पड़ता है, अगर ये जाता है यहां पर तो यहां पड़ता है। तो देखिए कितनी इमेजेस बन सकती है। तो यहां से अनंत इमेजेस यानी प्रतिबिंब बन सकती है। यहां से अनंत प्रतिबिंब बन सकती है। लेकिन ठीक है, ये तो आपके दिमाग में आ गया। लेकिन अब हमने क्या इसमें थोड़ा कंडीशन में चेंज कर रहे हैं कि क्या क्या बातें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास दो समानांतर क्या है? समतल दर्पण है। यहां पर यह दर्पण है, लेकिन अब यहां देखना है एक दूसरे के तो क्या समानांतर है, लेकिन समानांतर में भी एक दूसरे क्या है? सामने नहीं है। एक दूसरे के सामने उस कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से क्या कुछ दूरी पर नीचे आ गई है, जिसके बीच ये दोनों के बीच वस्तु को मैंने क्या किया? रख दिया है। यानी ये बॉडी जो है, ये वस्तु जो क्या है, ये कहां पर है? यहां पर है। ये कहां है? यहां पर है, यहां पर। अभी हम आपको जस्ट बता गए कि कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी वस्तु जो होती है, वो अपने आप को कैसे? ये स्रोत प्रकाश की तरह का, सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करती है। कोई भी अगर रे निकलेगी तो यहीं से रे निकलेगी। एक बात और समझना है कि अगर यहां बॉडी है, अगर हमने यहां पर रखा है तो स्वाभाविक है कि यहां से जो रे अगर मान ले कि यहां जा रही है, रे यहां जा रही है, यहां तो जा रही है रे,
और यहां पर जो रे गई यहां पर जा रही है, जाने के बाद क्या, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी। उसी प्रकार अगर ये रे यहां पर भी तो जाएगी, यहां से ये इधर रिफ्लेक्ट करेगी। अब होगा क्या, अब होगा क्या, हम देखेंगे कि जो रे, इसके जो इमेज जो बनना चाहिए, ये कहां बनना चाहिए, ये इमेज मान लीजिए किस, इसका इमेज कहां, यहां मान लीजिए कि इसका इमेज कहां हमारा बना, I1 बना, तो यहां पर भी तो इमेज बनेगा, यहां पर भी तो इमेज बनेगा। ये इमेज मेरा कहां जाएगा, ये मेरा इमेज यहां बनेगा, ये इमेज हमारा क्या होगा, I2 बना। अब देखना है कि अगर इस बॉडी का, इस वस्तु का कितना इमेज बना, इस वस्तु का कितना इमेज बना, तो हम देख रहे हैं कि अगर ये बॉडी है, इसका इमेज I1 बना, दूसरे का बना I2 बना, इसमें कितनी प्रतिबिंब बन सकते हैं, कितनी इमेज बन सकती है, इसमें 2 प्रतिबिंब ही बन सकते हैं। क्यों? लेकिन हमने पीछे वीडियो में हम देखा कि नहीं, पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन में देखा कि उसमें मात्र अनंत, कितना, मात्र अनंत, मात्र तो हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बोले मात्र अनंत क्या होगा, प्रतिबिंब बना। लेकिन इसमें कितना बना, मात्र 2 बना, क्योंकि इसके सामने तो कोई मिरर नहीं है, इसके सामने तो कोई मिरर नहीं है, तो इसका मतलब देखने वाला कौन होगा, इसमें देखने वाला क्या, हमारा आंख होगा, इसको देखने वाला कौन होगा, हमारा आंख होगा। तो ये जो हमारा आंख जो यहां रहेगा वही इसको देख सकता है, दूसरा तो कोई देखेगा नहीं। तो यहां पर जो हमारा जो इमेज बनेगा, इसमें कितने, एक और एक कितना, 2 ही इमेज बन सकती है, 2 ही इमेज बन सकती है, 2 से अधिक नहीं बनेगी, 2 से अधिक नहीं बनेगी। आपको सामने दिख रहा है। तो यहां से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से एराइज हो सकते हैं, इसको आप नोट करें। इसको नोट करें। एक बात और आपको मैंने क्या सिखाया था कि जो रे जाते यहां से, जो रे जाएगी यहां से, वो क्या होगी, लौट के आ जाए, यहां से जो रे जाएगी वो खुद क्या होगा, लौट के आ जाए, क्योंकि 90 डिग्री पर है ना। तो कोई चीज पर 90 डिग्री, कोई चीज भी अगर, कोई भी बॉडी या कोई भी रे अगर क्या होगा 90 डिग्री पर जा रही है, वो क्या रिबाउंड बैक हो जाएगी, वो वापस लौट जाएगी। यानी यहाँ I और R का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहां पर अब देखना है कि ये अगर रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं तो ये हमारे इसको देखने का काम कौन कर रहे हैं, यही आपका I है, आंख। ये आपका क्या है, आंख जो है इस चीज को देखेगा। ओ, बॉडी का 2 प्रतिबिंब बना है, यही आपका प्यारा सा क्या है, आंख जो है इसको देखेगा। इसमें देखिए कितनी प्रतिबिंब बन सकती है। तो इसमें कितने प्रतिबिंब बन सकती है, अनंत प्रतिबिंब नहीं बनेगी, लेकिन इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कब, समानांतर तो हो, यहां थीटा का मान यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री यहां भी है, यहां पे थीटा का मान क्या, लेकिन यहां पर जो मिरर है इसका पोजीशन बदल गया है, इस मिरर का पोजीशन क्या हो गया, बदल गया है, इसलिए ऐसा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, इसका कितने प्रतिबिंब बन सकती है, तो क्या बताएंगे, 2 से अधिक नहीं बनेगी, 2 से अधिक नहीं बनेगी। अब हमारा कंडीशन है कि जब 2 मिरर एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तब क्या बातें आ सकती है, जरा समझिए। हम अपने लाइफ में डेली यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब ही हम नहीं समझ पाते हैं कि कितना बनेगा। लेकिन अब हम लोग यहां समझेंगे कि कितना बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए तो हमारे पास एक क्या है, ये मिरर है, ये पहला मिरर हो गया, ये हम इसको मान लेते हैं M1, और ये दूसरा मिरर क्या हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, M2। बेचारा इसके बीच, इस दोनों मिरर के बीच एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, मैंने जस्ट अभी आपको बता क्या है कि कोई भी
अगर वस्तु है, मैटर है, बॉडीज है, वो अपने आप को कैसे दिखाएगा? प्रकाश स्रोत की तरह दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? प्रकाश स्रोत की तरह दिखाएगा। अब यहां समझिए, अगर यहां से रे आएगी तो यह कितने एंगल बनाएगी? यहां से जो रे आएगी यहां से वो बनाएगी ना, और फिर यहां से क्या रिबन वॉक चली जाएगी। अब जरा सोचिए, फिर अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां से भी रे आएगी, क्या हो गया? आगे टकराएगी, क्या होगा? रिबन वॉक चली जाएगी। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं क्या है कि अगर मान ले कि यहां से दूरी अगर कितना a सेंटीमीटर है तो ए भी कितना होगा? a सेंटीमीटर, क्योंकि इसका क्या बीचों बीच है और 90 डिग्री पर है। अगर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस दर्पण के लिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहां होगा? यहां बनेगा। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? a सेंटीमीटर। और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका भी प्रतिबिंब कितना? a सेंटीमीटर। M2 के M1 के लिए, M2 के लिए हो गया। अगर ये हमारा I1 है तो A मेरा क्या होगा? I2 होगा। अब यहां समझना हम लोग को कि ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा इमेज जो है इसका कहीं ना कहीं तो इमेज, क्योंकि ये क्या है? ये दर्पण का पार्ट है, ये मिरर का पार्ट है, ये शीशा का पार्ट है। अब हमको क्या करना है कि अगर इस मिरर को घसका दिया जाए, ऐसे नीचे की ओर ला जाए रियल में, तो इसका इमेज क्या होगा? इस पॉइंट पे बनेगा। और इस मिरर को अगर यहां घसका दे तो इसका भी इमेज यहीं पे बनेगा। मतलब ये इमेज जो बना क्या बना? I3 बना। क्या बना? I3 बना। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे हम कैसे अब एक दूसरे पर लंबवत कैसे घसका सकते हैं? घसका सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये आपका मिरर है तो मैंने इस मिरर को क्या किया? घसका दिया। और ये जो मिरर इसको मैंने क्या किया? घसका दिया। तो यहां देखेंगे इसका तो इमेज बन रहा है ना, इसका तो पहले से इमेज है, इसका पहले से इमेज है, लेकिन इसका इमेज का ये भी बनेगा, इसका इमेज यहां पर भी बनेगा, लेकिन यहां पर इस इमेज का इमेज बन रहा है, इस इमेज का इमेज बन रहा है। देखने में हमको लगेगा 2 ही, देखने में कितना लगेगा? 2, लेकिन यहां बनेगा कितना? 3। क्यों? अब देखना है। और मान लीजिए कि यहां से हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यहां से रे यहां आ सकती है, आ सकती है, तो यहां से रिबाउंड भी तो करेगी। और फिर एक दूसरा हमने रे लिया, यहां से भी तो रिबाउंड करेगी। तो आई टकराई और चली गई, धोखेबाज कहीं के, तो आई टकराई और चली गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एक्सटेंड करा रहे हैं, यहां बाहर की ओर इसको ला रहे हैं, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं? अगर रियल में देखा जाए तो इसका कितना इमेज बना? 1, 2 और कितना? 3। तो हम वेन डायग्राम, इसको हम क्या करेंगे? वेन आरेख बोल सकते हैं, वेन डायग्राम बोल सकते हैं, या इमेज क्या बोल सकते हैं? इमेज बोल। तो अगर हम यहां इसका इमेज ले लें, इसका वेन डायग्राम ले लें या इसका डायग्राम ले लें, तो इसमें कितनी इमेजेस बनी इस ऑब्जेक्ट की? तो इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस बनी। मतलब ये से क्लियर हो गया कि दूसरी बात, ये कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। यहां भी अगर देखा जाए कितना एंगल बनाएगा? ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यहां भी कितना बनाएगा? ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर ये है तो ये भी तो ये है, तो ये भी तो ये है आपका। आप देखो तो यहां से ये भी तो आपका ये है। तो जितने भी अगर दूरी देखा जाए, अगर यहां से हम दूरी भी अगर ऐसे देखते हैं तो ये भी हमारा दूरी कितना मिलेगा? ये मिलेगा। यानी अगर यहां बीचों बीच आ जाता है एंगल कितना बनता? 45। ये भी 45, ये भी 45, सब 45 पर क्या करता? एंगल बनता। तो अगर यहां पर बात आ गया कि जब दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा रूल, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, अर्थात थीटा पर कितना? 90 डिग्री हो, इनके बीच वस्तु स्थित हो तो इनके प्रतिबिंबों
इनके प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। मतलब क्लियर हो गया कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के या एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाती हो और उसके बीच अगर वस्तु रखी हुई हो तो कितनी इमेज बनाएगी? वो 3 इमेज बनाएगी, जिसका हम रे डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? रे डायग्राम। हम मैथमेटिकल बोर्ड इसको वेन डायग्राम, लेकिन रे डायग्राम ही है, क्योंकि रे की बात हो तो रे डायग्राम है। अगर वेन में आता तो वेन डायग्राम होता। तो ये रियल में क्या है? रे डायग्राम है। तो कितने इमेज बना? 1 2 3। कितने इमेज बना? 3 इमेजेस बनेंगे। कितने इमेजेस बनेंगे? 3 इमेजेस बनेंगे। कि हमारे पास 2 मिरर है, 2 मिरर है। कैसा? समतल है और एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बॉडी टच में नहीं है। बॉडी कहां नहीं है? बॉडी टच में नहीं है। ये मान ले कि ये हमारा मिरर कहां है? ये मिरर हमारा यहां है। ये मिरर हमारा कहां है? ये मिरर यहां है। और बॉडी को हमने क्या किया है कि इसके बीच में हमने क्या किया है? रखा है। ये हमारा क्या है? ये बॉडी है। तो बॉडी को हम ऐसे जगह रख रहे हैं कि दोनों और बेहतरीनी बने, यहां बने। बॉडी को हमने यहां रखा और मजा आ जाएगा। ये बॉडी यहां से कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी। थोड़ा सा इस मिरर को हम और थोड़ा पास ला रहे हैं, थोड़ा सा दूर होगी तो थोड़ा सा इसका इमेजेस में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, यहां आप समझिए कि मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि अगर ये रे अगर यहां पर इंसिडेंट होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर ये रे यहां पर क्या होगी? इंसिडेंट, तो यहां रिफ्लेक्ट भी होगी। तो आई और आर का मान क्या है? बराबर है। लेकिन यहां से जो रे जाएगी, यहां से टकराने के बाद क्या वापस तो जाएगी ना। इसका मतलब है कि ये तो रे जा रही है, फिर यहां से भी वही बात है। देखिए तो यहां जाएगी, यहां से टकराएगी ना, ये जा रही है। आप समझिए इसका जो इमेज जो बनने वाला है ये कहां बनेगा? इसका इमेज कहां बनेगा? इसका तो इमेज यहां बन गया क्या? E1। और यहां से जो इसका इमेज जो गया यहां का बन गया, ये मेरा बन गया I2। अब आप देखो इसके बीच में तो कोई मिरर है नहीं, तो यहां कितने इमेजेस बने? यहां पर 2 इमेजेस बनी, 2 प्रतिबिंब बना। इस वस्तु का, ये जो वस्तु जो आपको यहां दिख रहा है, इसका कितना इमेज बना? 1 और 1 कितना? 2। कब? जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन यहां पर ये जो लेंस आपका जो दर्पण है, ये दोनों के बीच में वस्तु है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एक दूसरे से क्या सटे हुए नहीं है। इसको हम चाहेंगे यहां लाकर यहां सटाएंगे तब जा क्या होगा? पता चलेगा वो तो क्या है? एक दूसरे पर है। लेकिन हम आभासी रूप से बता रहे हैं कि एक दूसरे पर ऐसा मान लेके हमने ऐसा रख दिया, एक दर्पण यहां रख दिया और वस्तु को यहां रख दिया हमने, तो हम बताया भाई कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब क्या? इसके लिए बनेगा और इसका प्रतिबिंब यहां पर क्या? ये बनेगा। तो कितना प्रतिबिंब बना? 2 प्रतिबिंब बना। लेकिन हमने पिछले में हमने देखा था जब परपेंडिकुलर था तो कितना प्रतिबिंब था? जब परपेंडिकुलर था पहले वाले में, पहले वाले फिगर में, तो कितना इमेजेस बन रहा था? कितने प्रतिबिंब बन रहे थे? वहां 3 प्रतिबिंब बन रहे थे। लेकिन आपने देखा कि यहां पर हमारे पास कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं।
इसको देखने वाला कौन होगा? आंख ही होगा। इसको देखने वाला कौन होगा? आंख ही होगा। आंख के अलावा तो कोई इसको देखेगा नहीं। तो आप यहां देख सकते हो, हम बड़ा सा आंख ही बना सकते हैं। यहां पर ऐसे देख लो भाई, आंख बन गई, ये आंख हो गया। इसमें प्यारा सा लगा देते हैं, देखने वाला देख रहा है। मान लो तुम्हारा आंख है जो तुम देख रहे हो। क्या दो मिरर तो है, लेकिन लंबवत नहीं है। क्या नहीं है? लंबवत नहीं है, कुछ थीटा एंगल पर है। दो मिरर है लेकिन लंबवत नहीं है। क्या है? थीटा एंगल पर है। मिरर जितना अगर एक दूसरे के, सपोज कीजिए यहां पर मैंने बोला, यहां पर एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक दूसरे पे 90 डिग्री कोण बना, तो इसमें इमेज कितना बना था? 3 बना था। लेकिन हमने क्या किया कि इस मिरर को मैंने ऐसे तो रखा तो मैंने रखा, और यहां एंगल कुछ बना। क्या? कुछ एंगल बना। तो जरा सोचिए, ये 90 डिग्री है। अगर जैसे जैसे एंगल आपका छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे एंगल क्या होगा? छोटा होते जाएगा, उसके इमेज की संख्या धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ने लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे इमेज क्या होंगे? छोटा होंगे। जैसे जैसे इमेज आपका क्या होगा? छोटा होगा, तो उसकी इमेज की संख्या क्या होगी? बढ़ने लगेगी। इमेज की संख्या बढ़ने लगेगी। यहां से हमने क्या किया? कम कर रहे हैं, तो इमेज की संख्या क्या होगी? यहां से बढ़ेगी। यानी पता चल गया कि थीटा का मान जैसे जैसे क्या होगा? कम होगा, वैसे वैसे इसकी इमेज की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इमेज की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप यहां देख सकते हो कि मान लो कि हमारे पास एक क्या? ऑब्जेक्ट है। यहां पर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो भाई कितना एंगल बना सकता है? अगर ये रे यहां पर है, ध्यान दो, तो मैंने बताया था कि अगर कुछ भी हो भाई, ये व्यूअर तो है यहां पे इसके लिए क्या हो रहा है? ये भी तो इसको जा रही है, ये व्यूअर की तरह ये जा रही है, टकरा रही है, और क्या हो रही है? आ रही है यहां पर। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर 90 डिग्री है तो, लेकिन यहां 90 बनेगा कभी? यहां कभी 90 बनेगा? यहां पर अगर हम ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं तो 90 यहां पर बन रहा है। यहां तो दिख रहा था, ऐसे देखने पर तो लग रहा है कि 90 है, लेकिन यहां पर 90 बन रहा है नहीं। तो यहां पर कंसेप्ट आ गया, यहां पर हमारा कंसेप्ट आ गया, तो रे जा रही यहां से क्या टकराएगी? यहां से टकराएगी, लेकिन यहां से इसका इमेज कहां बनना चाहिए? यहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, यहां। फिर इसका इमेज क्या होगा? इसका कहीं और बनना चाहिए। तो यहां से इसका बहुत सा कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो 12 में बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, इतना काफी है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।